नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सभी लोगों से कुछ ऐसी बातें साझा करना चाहता हूं जो कि समाज में आजकल जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज के समाज में एक ऐसा दौर चल रहा है जबकि शादी ब्याह का मौसम ज़ोरों शोरों से चल रहा है इस वक्त, मगर आज ऐसे दौर में कुछ क्या अधिकतर युवा शादी नहीं करना चाहते हैं और शादी को लेकर के काफ़ी डेट को आगे टालते रहते हैं। और हो क्यों नहीं, हमारे समाज में इतनी ज़्यादा बुराइयां व्याप्त हो चुकी हैं, इतनी समस्याएं व्याप्त हो चुकी हैं। रोज रोज के न्यूज़पेपर में खबरें पढ़ करके, समाचार पढ़ करके हमारा युवा, हमारे देश का युवा, बेरोजगार युवा परेशान हो जा रहा है। उसके मन में इतनी ज़्यादा समस्याएं पैदा होती जा रही हैं केवल देख करके। और कोई भी व्यक्ति, कोई भी समाज का जिम्मेदार व्यक्ति, समाज का नेता इन समस्याओं को नहीं सुधारना चाहते हैं। एक तरफ जहाँ पे सभी लोग दहेज के नाम पर, दहेज का सभी लोग खुला विरोध करते हैं, मगर दूसरी तरफ लड़की वालों को सारी व्यवस्थाएं चाहिए, गहने चाहिए, कपड़े चाहिए और पूरा मतलब बहुत सा सामान चाहिए, धूम धड़ाका चाहिए, किसी भी चीज़ की कसर नहीं होनी चाहिए। वहीं जब देने की बारी आती है लड़की वालों को तो फिर वे लोग दहेज का रोना रोने लगते हैं। मगर वहीं पे जब उनके घर फिर किसी की शादी पड़ती है, किसी लड़के की, तो वही माता पिता, वही भाई बंधु पूरा का पूरा फिर से पैसा लेने की इच्छा करने लगते हैं। इस तरीके से देखते हैं तो इसको इन लोगों ने इस तरीके से बना दिया है कि जब अपने पे पड़ती है तो कुछ और प्लान करते हैं और कुछ और तरीके से सोचते हैं, लेकिन जब सामने वाले पर उस चीज़ का अटैक होता है तो इनको कोई तकलीफ नहीं दिखती है। यही तो हमारे समाज की सबसे बड़ी खामी है। अब जैसे ही मान लीजिए कि किसी लड़के से किसी लड़की की शादी हो गई है, वो लड़की उसके घर में आएगी तो अब वो एक काम नहीं करेगी, उसको हर चीज़ में दिक्कत होगी और फिर उसके घर के लोग चढ़ाते रहते हैं कि नहीं प्रशासन की मदद लो, और वो हमेशा से देखती है और उसको वैसा मतलब सिखाया पढ़ाया भी जाता है कि नहीं तुमको सामने वाले व्यक्ति को दबा के रखना है। और इस तरीके से लोग दबा करके रखना चाहते हैं। या तो एक पक्ष का बात हो गया, लेकिन दूसरी तरफ वो जो लड़का है जो कि बचपन से ही फिल्मों में देखा है कि उसने हमेशा मतलब डोमिनेट करना चाहिए लड़की को और लड़की उसके चरण छुए हमेशा, कुछ इस तरीके की बातें उसके मन में बैठ गई हैं कि वो देवता है, वो भगवान बराबर है, उसका पूजा होना चाहिए। जब इस तरीके से उसके अंदर जब बातें बैठती हैं और इधर जब परिस्थितियां एकदम उल्टी उसको मिलती हैं तो वो खिन्न हो जाता है, वह दिक्कत में आ जाता है। और वहीं लड़की भी सोचती है कि नहीं मैं एकदम रानी बन करके रहूं, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं हो, यदि कोई दिक्कत हो तो मुझे सब कोई हमेशा उठा करके रखे एकदम पलक पांवड़ों पे। तो ऐसा तो संभव नहीं हो पाता है। फिर इन्हीं सब भावनाओं को देखते हुए भाई गलतियां दोनों तरफ से हो सकती हैं, क्या होती ही हैं, मगर अब ऐसे में समस्याएं विकराल रूप लेने लगती हैं। और आप जब भी जाएंगे, यदि आपको विश्वास न हो तो आज अभी के अभी जा करके कोई भी डिजिटल जमाना है, आप ऐप खोल लीजिए, कोई भी डेट तारीख का कोई भी पेपर ले लीजिए, ऐसा कोई दिन भी नहीं पार जाता है कि जब कोई न कोई आत्महत्या कर ले, सुसाइड कर ले, ऐसा कोई न कोई काम कर लेता है। और ये समाज हमारा इस तरीके से डिजाइन होता जा रहा है कि ये सारी चीज़ें लोग पढ़ सुन करके भी इसको आम बना लेते हैं और दूसरे के बारे में सोचते हैं, मतलब कोई न कोई उनके अंदर कमी निकाल देते हैं और अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ देते हैं। तो दोस्तों ये सारी समस्याएं इस तरीके से, मैं इन सारी समस्याओं पे आप सभी लोगों से देखिए मैं चर्चा करना चाहता हूँ। तो दोस्तों आप लोग इन सारी स्थितियों को देखिए बदल सकते हैं। आपके सामने मैं 2-3 विकल्प दूंगा, यदि आप उनको फॉलो करते हैं तो ये आपकी पारिवारिक जो समस्या है ना, वो मतलब कि 2 से 4 दिन में ही हल हो जाएगी। क्योंकि ये समस्या 2 से 4 दिन में इसलिए हल हो जाएगी कि अभी तक आप लोगों ने इस समस्या को हल करने का कोई प्लान भी देखिए नहीं रखा है। और यदि समस्या आपके तरफ से हल हो जाएगी, हो सकता है सामने वाला व्यक्ति जो है वो न हल करना चाहे, उसका वैसा ही मूड हो, तो कम से कम आप तो अपनी स्थितियों को देखिए समझ ही सकते हैं। ऐसे में देखिए आपको ये देखना पड़ेगा कि नहीं जिनके घर ऐसी समस्या होती है वे लोगों के इसका परिणाम क्या होता है। तो आप देखते हैं कि उसका परिवार बिखर जाता है, उसकी बर्बादी हो जाती है, क्योंकि उसने इन समस्याओं के विरोध में कुछ ऐसा ही स्टेप लिया था रोकने का, उसको इस तरीके से डील करने का, तो उसका अंजाम इस तरीके से होगा। और कभी कभी उसका अंजाम इतना खराब होता है कि ठीक उसी व्यक्ति के ऊपर इसका अटैक हो जाता है। तो आपको इन सारे घटनाओं से, न्यूज़पेपर से सबक लेते हुए अपने को इन सारी चीज़ों से आज़ाद रखना पड़ेगा। आज़ाद कैसे रख सकते हैं? देखिए आप यदि अपने मन में एक बार यदि ये सोच लेते हैं कि नहीं मुझे इन सारी समस्याओं से देखिए कोई दिक्कत नहीं होगा, मैं अपना नॉर्मल रहूँगा, मैं किसी भी के भड़कावे में नहीं आऊँगा, किसी के उकसावे में नहीं आएगा,
आऊँगा, तो फिर आप एकदम वहीं पे साफ-साफ आप बच जाएँगे। आप परिस्थितियों को सही तरीके से आकलन कर लीजिए कि आप क्या कर सकते हैं, आपके पास क्या कोई प्लान है, आप कुछ मैनिफेस्ट इसमें कर सकते हैं। यदि नहीं कर सकते हैं तो छोड़ दीजिए, आपका जो डूबता है, जो नुकसान होता है, हो जाने दीजिए, आप कर ही क्या सकते हैं। यदि आप थोड़ा-सा बचाने जब जाते हैं, तो आपका ढेर सारा नुकसान हो जाता है, क्योंकि पिछली घटनाओं से, भूतकाल के उदाहरणों से ये चीज़ स्पष्ट है। और ठीक फिर भी यदि आपका मन यदि बहुत बार-बार आपको धिक्कारता है, बहुत परेशान आप हो जाते हैं, मन में उद्विग्न हो जाते हैं और आप टेंशन में चले जाते हैं और खुद को कोसने लगते हैं और खुद को बुरा-भला कहने लगते हैं, तो आपको इसके लिए अपने दिमाग की देखिए रीवायर करना पड़ेगा। दिमाग को रीवायर करेंगे, दिमाग को ट्रेंड करेंगे, तभी देखिए ये समस्या दूर हो सकती है। इसके लिए एनएलपी के प्रोग्राम आते हैं। फिलहाल आप आँखें बंद करके बैठ जाइए, मैं आपको ही बता रहा हूँ क्या करना है। आपको अपनी आँखें बंद करके बैठ जाइए और फिर उस बात की कल्पना कीजिए कि जो समस्या, जो दिक्कत आपको सबसे ज़्यादा परेशान कर रही है, आप उस बात को मान के चलिए कि आप एक कमरे में बैठे हुए हैं। आप अपनी समस्या को, जो आपके बचपन में, जो आपके जीवन में, जो आपके युवावस्था में ट्रॉमा हुआ है, उसको ठीक लाइए अपने दिमाग के बीचों बीच। यहाँ पे केंद्रित कीजिए, यहाँ पे उस समस्या को केंद्रित कीजिए। अब यहाँ से आप देखिए कि ठीक यहाँ से वो समस्या बाहर निकल रही है। बाहर निकल करके आपके रूम में जो रोशनदान है, उस रोशनदान को खोलिए, उस खिड़की को खोलिए और उस समस्या को बाहर फेंक दीजिए। और ऐसा फेंकिए कि फिर वो समस्या आपके दोबारा दिमाग पे हावी न हो। एक बार में ये चीज़ नहीं सक्सेस होगा, इसको आप बार प्रैक्टिस कीजिए और फिर अपने मन को यही कहिए कि हाँ, मैंने ये चीज़ तो छोड़ दिया है, मुझको इससे क्या है, मैं तो इस सारी बातों पे ध्यान नहीं देता हूँ। और आप जब इसके लिए यदि आपको दिक्कत है तो आप इसके लिए आपको लिखना भी पड़ेगा। आप एक डायरी बनाइए, उन समस्याओं को नोट करिए, डेली की दिनचर्या नोट कीजिए, फिर उसको 4 दिन 5 दिन बाद पढ़िए, तो आपकी समस्या बेशक दूर हो जाएगी। दोस्तों, यदि आपको कोई भी राय चाहिए, आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो, तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। हम इन सारे माध्यमों से आपकी समस्या को सुलझाने का इसी यूट्यूब चैनल पे, नीरज सेल्फ हेल्प के यूट्यूब चैनल पर सुलझाने का प्रयत्न करेंगे। आपको जरूर, यदि आप जीवन से निराश हैं, यदि आप कोई समस्या से इतने ज़्यादा दुखित हैं, आपको कोई भी ज़्यादा रास्ता नहीं मिल पा रहा है, तो दोस्तों कमेंट करिए, मैं आपकी समस्याओं का जरूर समाधान करूंगा। दोस्तों नमस्कार, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।